प्रिय छात्रों, कल हमने कक्षा 9th में गणित के अंतर्गत अध्याय 6 सरल रेखीय आकृति के एग्जाम्पल कराए थे और प्रश्नमाला 6.1 का पहला क्वेश्चन हल कराया था। आज क्वेश्चन नंबर 2 ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, देखें। सारे क्वेश्चंस अब यहाँ मैं कुछ छोड़ूंगा भी करूंगा। तो अब एक त्रिभुज एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है। ये त्रिभुज दिया गया है हमें एबीसी, चित्र दिया है इसका एबीसी समबाहु त्रिभुज है। तो तीनों भुजाएं कैसी हो गई, इसकी बराबर हो गई, जिसमें एक्स वाई जेड के मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर इस रेखा को आगे बढ़ा दिया गया है। ये कोई P बिंदु लिया है यहाँ पर और ये Q बिंदु है। तो देखें, इसको इससे मिलाया गया है, इसको इससे मिलाया गया। ये 22 डिग्री है, यहाँ से यहाँ तक 22 डिग्री है। और Y है, ये आपका 38 डिग्री है। और ये X है और ये Z है। X, Y, Z के मान ज्ञात करो। तो देखें अपन, त्रिभुज ABC कैसा त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है। तो समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितना होता है, हल देखें। हल चूंकि त्रिभुज एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितना होता है, 60 डिग्री। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण बराबर 60 डिग्री। 60 डिग्री होता है। तो ये जो कोण है वो कितना हो गया हमारा 60, ये भी कितना हो गया 60 और ये भी कितना हो गया 60 डिग्री। तो अब देखें हम त्रिभुज PBA में कोण ABC एक बहिष्कोण है। कैसा कोण है, बहिष्कोण है। तो किसी भी त्रिभुज का बहिष्कोण उसके अंतराभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। इसलिए कोण x + 22 बराबर 60 डिग्री। तो कोण x बराबर 60 - 38 डिग्री। कोण x बराबर 60 में से 38 गए, सॉरी 60 - 22 डिग्री। 60 में से 22 गए तो 38 डिग्री। कोण x बराबर आ गया हमारा 38 डिग्री। अब देखें, चूंकि PQ एक सरल रेखा है, PQ एक सरल रेखा है, इसलिए कोण Z + 60 बराबर 180 डिग्री। तो कोण Z बराबर हो गया 180 - 60। तो कोण Z का मान आ गया हमारा 120 डिग्री। अब Z आ गया है। अब देखें, ये Y है कोण, ये त्रिभुज ACQ में
AC क्यू में कोण ACB बहिष कोण है, बहिष कोण है। तो इसलिए कोण Y प्लस 38 बराबर 60 डिग्री। कोण ACB कितना हो गया? 60 डिग्री। तो कोण Y बराबर 60 माइनस 38, तो कोण Y बराबर आ गया 22 डिग्री। तो इसलिए कोण X बराबर आया है अपना 38 डिग्री, कोण Y बराबर आया है 22 डिग्री और कोण Z बराबर आ गया 120 डिग्री। ये तीनों कोणों के मान उसने पूछे हैं जो हम निकाल चुके। अब देखिए आप क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। तीसरा क्वेश्चन है आपके क्वेश्चन नंबर 3। यहां पर भी चित्र दिया है आपको। ABC एक त्रिभुज है इस प्रकार से, जिसकी AB और AC को क्रमशः E और D तक बढ़ाया गया है। ये B हो गया, ये C हो गया और ये बिंदु A हो गया। यदि कोण CBE इसका समद्विभाजक, यानी ये दोनों कोण बराबर, और BCD का समद्विभाजक, ये दोनों बराबर हो गए। समद्विभाजक BO और CO हैं, तो ये O बिंदु हो गया। तो सिद्ध करना है, सिद्ध करना है हमको, क्या सिद्ध करना है? कोण BOC बराबर 90 माइनस कोण X/2। ये हमको दे रखा है यहां से यहां तक Y और यहां से यहां तक Z, और कोण A को कहा गया है X। तो देखिए BOC, तो सबसे पहले हम उत्पत्ति देखें। त्रिभुज ABC में कोण CBE, कोण, चूंकि कोण CBE बहिष कोण है, बहिष कोण है, इसलिए कोण CBE बराबर कोण X प्लस कोण Y, सॉरी X प्लस Z, बहिष कोण उसके अंतराभिमुख कोणों के योग के बराबर, तो X प्लस Z। अब हमको जाना है त्रिभुज BOC में, तो कोण OBC, चूंकि OB कोण CBE का अर्धक है, अर्धक है, इसलिए कोण OBC बराबर 1/2 कोण CBE। तो या कोण OBC का मान निकाल लें हम 1/2 कोण X प्लस कोण Z। ये हमारा फर्स्ट हो गया। इसी प्रकार से OCB का मान निकालें अपन,
त्रिभुज एबीसी में कोण बीसीडी बहिष्कोण है। कैसा कोण है? बहिष्कोण है। इसलिए बहिष्कोण उसके अंतराभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। तो कोण बीसीडी बराबर कोण x प्लस कोण y। परंतु OC कोण BCD का अर्धक है, अर्धक है। इसलिए कोण OCB बराबर 1/2 कोण BCD, या कोण OCB बराबर 1/2 कोण BCD का मान रख दिया अपन ने कोण x प्लस कोण y। ये हो गई सेकंड, ये हो गया हमारा सेकंड। अब त्रिभुज OBC में, त्रिभुज OBC में कोण BOC प्लस कोण OBC प्लस कोण OCB बराबर 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग दो समकोण के बराबर होता है। यह हमने पढ़ा है प्रमेय 1.6 से। अब फर्स्ट व सेकंड से हम OBC व OCB के मान रखें। फर्स्ट व सेकंड से कोण BOC प्लस OBC का मान निकाला है हमने 1/2 कोण X प्लस कोण Z प्लस 1/2 कोण X प्लस कोण Y बराबर हो गया 180 डिग्री। कोण BOC 1/2 कॉमन ले लिया हमने, तो कोण X प्लस कोण Z प्लस कोण X प्लस कोण Y बराबर 180 डिग्री। तो देखें कोण BOC प्लस 1/2 गुणा 2 कोण X, 2 कोण X प्लस 1/2 कोण Y प्लस कोण Z बराबर 180 डिग्री। 2 से 2 कटा, या हम इसको ऐसे लिखे तो ज्यादा अच्छा होगा। 1/2 कोण X प्लस 1/2 कोण X, इसको अलग कर लिया, कोण X प्लस कोण Y प्लस कोण Z। अब कोण BOC त्रिभुज ABC में कोण X प्लस कोण Y प्लस कोण Z बराबर 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग समीकरण थर्ड में रखने पर, थर्ड में रखने पर कोण BOC प्लस 1/2 कोण X प्लस 1/2 गुणा 180 कोण X प्लस Y प्लस Z बराबर कितना रख दिया? 180 बराबर 180। ये कट गया 90 डिग्री, तो कोण BOC बराबर हो गया 180
माइनस 90 माइनस 1/2 कोण x। तो कोण BOC बराबर 90 माइनस 1/2 कोण x। यही हमको सिद्ध करना था, इति सिद्धम। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 समाप्त हुआ। अब आप देखें क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखें। इसमें आपके क्वेश्चन नंबर 4। चित्र में P बराबर 52। यहां पर भी आपको आकृति दी गई है। ये P है, ये Q है और ये R है। QO और OR क्रमशः के समद्वि, इसका समद्वि भाजक और इसका समद्वि भाजक O पर मिलते हैं। तो ये दोनों कोण यहां से यहां तक बराबर और ये यहां से यहां तक बराबर। ये कोण आपको Y दे रखा है, ये 52 दे रखा है और ये क्या कह रहा है थोड़ा सा देखें, PQO। तो ये यहां पर मिसप्रिंट है आपका, ये PQR है। पूरा का पूरा कोण आपको दे रखा है 64 डिग्री। कितना दे रखा है? 64 डिग्री। तो दिया है हमको, दिया है कोण P बराबर 52 डिग्री, कोण PQR। इसे ठीक करें आप, 64 डिग्री है, ये PQR है ये कोण, और OQ व OR क्रमशः कोण PQR व OQR, OQR OQ PQR व कोण PRQ के अर्धक हैं, अर्धक हैं। ये आपको दे रखा है। तो कोण X और Y के मान ज्ञात कीजिए। ये कोण X दे रखा है। देखें हल। चूंकि OQ कोण PQR का अर्धक है, दिया है हमको, इसलिए कोण OQR बराबर 1/2 कोण PQR। तो 1/2 गुणा 64 कोण OQR, 64 OQR 64 32 से कटा, OQR बराबर आ गया 32 डिग्री। कितना आ गया? 32 डिग्री त्रिभुज PQR में। त्रिभुज PQR में कोण P प्लस कोण PQR प्लस कोण PRQ बराबर
180 डिग्री। कोण P बराबर हमको कितना दे रखा है, 52 दे रखा है। PQR 64 दे रखा है, तो कोण P की जगह 52 लिखें, PQR की जगह 64 लिखें, कोण PRQ बराबर 180 डिग्री। 4 2 6, 4 5 11 प्लस 116 प्लस PRQ बराबर 180 डिग्री। कोण PRQ बराबर 180 माइनस 116। 180 में से 16 गया तो 10 में से 6 गया, 4 बचा, ये 6 बचा और 64 डिग्री आ गया। PRQ भी कितना आ गया आपका, 64 डिग्री आ गया। अब देखिए OC है, वो कोण का क्या है, अर्धक है। चूंकि OC नहीं, OR कोण PRQ का अर्धक है, ये हमको दिया है, इसलिए कोण Y बराबर 1/2 गुणा कोण PRQ और कोण Y बराबर 1/2 गुणा 64। तो ये भी कितना आ गया, 32 डिग्री। Y बराबर 32 डिग्री। अब चित्र से देखें आप त्रिभुज OQR में, त्रिभुज OQR में, त्रिभुज OQR में कोण X प्लस कोण OQR प्लस कोण Y बराबर 180। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 फिर में 6.1 से पढ़िए अपन ने। तो ORQ आपका कितना आया हुआ है, OQR 32 और ORQ यानी कि कोण X प्लस 32 प्लस 32 बराबर 180 डिग्री। तो कोण X प्लस 64 बराबर 180 डिग्री, कोण X बराबर 180 माइनस 64। तो ये आपका कोण X का मान निकल गया, कोण X बराबर 116 डिग्री। तो इस प्रकार से आपका ये क्वेश्चन नंबर 4 समाप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखें अपन। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दे रखा है, आकृति दी गई है आपको, ये AB है और ये दे रखा है DE। इसको इससे मिलाया गया है, ये कोण 35 है, ये दोनों रेखाएं समांतर हैं और यहाँ पर कोई सी बिंदु से इसे मिलाया गया है, ये हो गया 53 डिग्री। यहाँ से यहाँ तक का ये कोण 53 डिग्री, 53 डिग्री। ये कोण C हो गया। तो हमको दिया है, क्या क्या दिया है, AB समांतर DC, DE कोण BAC बराबर 35 डिग्री।
कोण CDE बराबर 53 डिग्री। ज्ञात करना है DCE, ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है? कोण DCE बराबर कितना होगा? देखें, देखिए आप पहले चित्र को देखिए ध्यानपूर्वक, ध्यानपूर्वक चित्र देखें। हमको सबसे पहले हल में इधर कर दूं, हल, चूंकि AB समांतर DE दिया है हमको, देखो हमको ये कोण ज्ञात करना है और ये किसका कोण है? त्रिभुज का। तो एक कोण तो हमें मिला पड़ा है, दूसरा ये कोण किसी भी तरीके से ज्ञात कर लें। अब ये इसका संबंध किससे हो रहा है? क्योंकि ये दोनों रेखाएं समांतर हैं तथा AE कैसी रेखा हो गई? तिर्यक रेखा, इन्हें मिलाती है, मिलाती है, इसलिए कोण DEC बराबर 35 डिग्री। कैसा कोण हो गया? एकांतर कोण। कैसा हो गया? एकांतर कोण। यहां किसकी आकृति बन रही है? Z की आकृति। तो Z की आकृति पर बने कोणों को क्या कहते हैं अपन? एकांतर कोण कहते हैं। अब त्रिभुज CDE में कोण DCE प्लस कोण या 53 डिग्री प्लस DEC का मान कितना हो गया? 35 डिग्री बराबर 180। फिर में 6.1 से कोण DCE प्लस 5 और 3 8, 5 और 3 8, 180 डिग्री। कोण DCE बराबर 180 माइनस 88 डिग्री। 180 में से 88 घटाएं तो 92 डिग्री। तो कोण DCE का मान हो गया 92 डिग्री। इस प्रकार से आपका ये क्वेश्चन नंबर 5 समाप्त हुआ। अब आप अगला क्वेश्चन, कल इसके 3-4 क्वेश्चन बचे हैं, इनको आप करिएगा, पूरे नहीं कराऊंगा मैं, कुछ छोड़ छोड़ कर कराऊंगा। आप भी कुछ करने की कोशिश करें, क्योंकि इतना टाइम में आधे घंटे में बहुत कम क्वेश्चन हो पाते हैं। कोर्स काफ़ी बड़ा है। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।